हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरेंदा रेस। सिंप्लीफिकेशन का आज का जो सेशन है उसमें हम कुछ ऐसा सीखेंगे जिसमें काम कम करना है पर एडजस्ट ज्यादा करना है। तो मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आज आपको मैं सिखाऊंगा डेसिमल एडजस्ट कैसे करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा डेसिमल एडजस्ट कैसे करते हैं। तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बट उनको कैसे कनेक्ट किया जाएगा एग्जाम में वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले सीखिएगा फिर हम वर्कआउट करेंगे क्वेश्चंस को, राइट। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्वेश्चन इज 2994। पहले कंसेप्ट सीखिएगा फिर क्वेश्चन करेंगे। एक बार सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। डिवाइड बाय 14.25 is given 172. This is given, right? This is given. And what is asked? 29.94 divide by 1.425. This is asked. तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस डेसिमल की छेड़खानी है कुछ। उस तक पहुंचने के लिए मैं आपको पहले चीजें सिखाऊंगा, फिर उसको क्रैम करवाऊंगा, फिर क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करवाऊंगा, फिर आपको पेपर के क्वेश्चंस दिखाऊंगा। आप रियलाइज करोगे कि कंसेप्ट की गहराई कितनी जरूरी है। ध्यान दीजिए। सपोज मेरे पास 3.87 है। मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज मेरे पास 3.87 है एंड रिक्वायरमेंट इज 38.7। रिक्वायरमेंट क्या है? 38.7 है क्या? 3.87। डेसिमल की पोजीशन आपको राइट पे चाहिए या लेफ्ट पे चाहिए? दिस इज गिवन, दिस इज रिक्वायर्ड। डेसिमल की पोजीशन राइट पे चाहिए। कुछ नहीं करना, सुनना ध्यान से। इस नंबर को मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, राइट। ये मुझे रिक्वायर्ड। एक काम और बेटर करते हैं, मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूं। सपोज मेरे पास 3.87 है और रिक्वायरमेंट इसकी है। मेरी बात ध्यान से सुनना। रिक्वायरमेंट इसकी है, गिवन ये है। तो इस वाले में क्या हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते। अब अगर हम इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 38.7 आएगा, लेकिन नीचे एक 10 बच जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड था वो मिल जाएगा, लेकिन नीचे एक 10 बच जाएगा। तो मैं आपको क्रैम करवाना चाहता हूं कि जब भी डेसिमल को आप अपनी मर्जी से राइट लेके जाते हो तो नीचे एक 10 आ जाता है, नीचे एक 10 आ जाता है। कभी आप डेसिमल को अपनी मर्जी से जितनी पोजीशन राइट लेके जाओगे उतनी जीरोस नीचे आ जाती है। दोबारा देखिए। सपोज 4.359 है एंड रिक्वायरमेंट इज 435.9। डिजिट्स तो सेम है, चार उधर, लेकिन डेसिमल की पोजीशन का फर्क है। डेसिमल की पोजीशन का क्या है? फर्क है। तो डेसिमल को आपने कितनी पोजीशन राइट लेके जाना है? तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर आप सिर्फ इतने सेक्शन को सॉल्व करो तो यू विल गेट वट एवर इज आस्क्ड, दैट इज 435.9, लेकिन नीचे दो जीरोस बच जाएंगे। तो मैं ये रटवाना चाहता हूं, मैं ये क्रैम करवाना चाहता हूं कि कभी भी आप किसी नंबर में लाइक यू वांट टू राइट 3.87 इज 38.7, आप इसकी जगह पे ये लिखना चाहते हो, आपने डेसिमल को एक पोजीशन क्या शिफ्ट किया? राइट। लिख लो, लेकिन नीचे एक 10 लगा देना। नीचे एक 10 लगाने का पर्पस ये है, अब इसको वापस सॉल्व करोगे तो वही बनने वाला है। अगर आप 4.359 को 435.9 लिखना चाहते हो, अगर आप इसको ये लिखना चाहते हो तो कितनी पोजीशन आप राइट लिखना चाहते हो? 2, डिवाइड बाय 100 कर देना। 3 पोजीशन राइट लेना चाहते हो, डिवाइड बाय 1000 कर देना। कभी भी आप नंबर में डेसिमल की छेड़खानी करोगे, जितना आगे जाओगे उतनी जीरो से आपको डिवाइड करना होगा। गॉट इट?
रट्टा मार लो। डेसिमल आगे लेके जाओगे तो नीचे डिवाइड लेके जाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मेरे पास ये है और मेरे को ये रिक्वायर्ड है, अब मुझे वो गिवन है, ये रिक्वायर्ड है, तो नंबर को बड़ा करना है या छोटा? नंबर को छोटा कर रहे हैं, डेसिमल को राइट लेके जा रहे हैं लेफ्ट। ये गिवन था, ये रिक्वायर्ड है, तो डेसिमल 2 पोजीशन लेफ्ट जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, वैसे ही कर सकते हैं ना ऊपर नीचे। अब इतने पार्ट को सॉल्व करोगे तो वो बन जाएगा जो चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 जीरोज होंगी। तो यहां से मैं आपको ये क्राम करवाना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी आप किसी भी एक नंबर में डेसिमल की पोजीशन लेफ्ट लेके जाओगे तो जितनी लेफ्ट लेके जाओगे उतनी जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना है, जितना राइट लेके जाओगे उतनी जीरो से आपको डिवाइड करना है। राइट, ये चीज आपको करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर से बताता हूं। सपोज आई हैव टू राइट 3.57 35.7, इससे ये बनाना है, डेसिमल कहां लेके गया? राइट, डिवाइड बाय 10। सपोज आई हैव टू राइट 398.6 3.986, डेसिमल कहां लेके गया? 2 पोजीशन लेफ्ट, मल्टीप्लाई बाय 100। डेसिमल अगर राइट लेके जाओगे तो डिवाइड, जितनी पोजीशन राइट लेके जाओगे उतनी जीरो से डिवाइड, जितनी पोजीशन लेफ्ट लेके जाओगे उतनी जीरो से मल्टीप्लाई। मैं रट्टा लगवा रहा हूं, दिमाग में बिठा लीजिए क्वेश्चन करने से पहले। डेसिमल अगर राइट जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। डेसिमल अगर लेफ्ट जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। कितनी पोजीशन राइट जाएगा उतनी जीरो से डिवाइड, कितनी पोजीशन लेफ्ट जाएगा उतनी जीरो से मल्टीप्लाई। अब आपको क्वेश्चन समझ आने वाला है, अब आपको क्वेश्चन समझने आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज रिक्वायर्ड। आई रिपीट, दिस इज गिवन, दिस इज रिक्वायर्ड। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड उसको देखते हुए हम चेंजेस करेंगे। तो दिस इज 2994, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज 29.94। आई रिपीट, दिस इज 2994, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज 29.94। तो डेसिमल की पोजीशन कितनी लेफ्ट जा रही है? डेसिमल की पोजीशन कितनी लेफ्ट जा रही है? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 और डेसिमल यहां पे लगा दो। अभी आपने इसको सॉल्व करोगे ना तो वापस यही बनने वाला है। डेसिमल को 2 पोजीशन लेफ्ट किया, कोई बात नहीं, कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। 14.25 है, व्हाट इज रिक्वायर्ड 1.425। तो डेसिमल की पोजीशन तो एक लेफ्ट लेके जानी है ना, तो ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले गए, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना। तो 2994 को 29.94 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। 14.25 को 1.425 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 10 किया। अब जो रिक्वायर्ड था उसको संभाल लो, ये रिक्वायर्ड था ना, संभाल लो, बाकी पार्ट सॉल्व कर लो। ये 10 नीचे गया दूसरी साइड, तो 172/10 किसका आंसर आया? जिसका पूछा था। और 172/10 होता क्या है? 17.2। मैंने सिर्फ डेसिमल्स को एडजस्ट किया, इसको बोलते हैं डेसिमल एडजस्टमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल एडजस्टमेंट्स। छोटा सा कंसेप्ट है, बट मेरे को यह है कि हर चीज अच्छे से बताएं आपको। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए। तो व्हाट इज गिवन इज 213 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल टू 3408। दिस इज गिवन। व्हाट इज रिक्वायर्ड is 1.6 into 21.3. This is required. ये गिवन है, वो रिक्वायर्ड है। तो डेसिमल की पोजीशन जो है 21.3 में 21.3 लिखना चाहता हूँ, एक लेफ्ट लेना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। 16 को 1.6 लिखना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। मुझे कैसे पता लगा मैं क्या लिखना चाहता हूँ? जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग, जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो रिक्वायर्ड है उसको संभाल लो, बाकी सारी साइड सॉल्व कर लो। तो ये जो 10 और 10 है ये राइट हैंड साइड में नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 3408 डिवाइड बाय 2 zeros विच इज 34.08। इसको बोलते हैं डेसिमल एडजस्टमेंट। इसका पेपर में सही यूज क्या है मैं आपको एक क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा जिसमें इसका सही यूज दिखाऊंगा। बाकी आपको डेसिमल को राइट लेके जाना है तो डिवाइड करना है, लेफ्ट लेके जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। जितनी पोजीशन राइट लेके गए उतने से डिवाइड, जितनी पोजीशन लेफ्ट लेके गए उतने से मल्टीप्लाई। वन मोर सिमिलर क्वेश्चन फॉर दैट, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार देखिए, पढ़िए।
फिर डिस्कस करते हैं। देखो 5 3, ध्यान देना, this is given, right? This is given. Now what is required? 5.376 लिख लो। अगर इसको ये लिखा है तो डेसिमल की 3 पोजीशन लेफ्ट लेके गए हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 जीरोस, 16.8 इज रिक्वायर्ड, तो 16.8 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 10 इज रिक्वायर्ड। डेसिमल एडजस्ट कर लिया। अब ये देखो पूछा गया, उसको देखो 5.376 रहने दो, 16.8 उठा के नीचे ले आओ, बाकी सारा उधर ले आओ। तो 32/100 कितना होता है? 0.32। 0.32 किसका आंसर आएगा? जिसका पूछा था। समझे? अब ये डेसिमल एडजस्टमेंट क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, ये डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट का नहीं है, पर इसको क्यों करवा रहा हूं मैं अभी आपको बताऊंगा। अलजेब्रा फ्यूचर में जाके अच्छे से पढ़ेंगे। अलजेब्रा क्या कहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां पे लगा दिया। तो ये तो कट गया, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो आप बोलोगे नकुल सर ये क्वेश्चन यहां पे क्यों करवाया? ये क्वेश्चन यहां पे क्यों करवाया बताता हूं, ध्यान देना। अब आएगा असली खेल, अब आएगा असली खेल। ठीक, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं, थोड़ी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन पेपर में ये था, क्वेश्चन पेपर में ये था, दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ध्यान देना, यहां पे डेसिमल यहां पे था। अब खेल क्या है सुनो, मैंने आपको सिखाई डेसिमल एडजस्टमेंट, फिर आपको सिखाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बच्चा बोलेगा नकुल सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। ए क्या है? डिनोमिनेटर बताएगा 14.9, बी क्या है? 5.1। ठीक, यहां पे 14.9 है, लेकिन क्या यहां पे 14.9 है? नहीं। यहां पे 5.1 है, क्या यहां पे 5.1 है? नहीं। तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, उसको हम एडजस्ट करेंगे कैसे? देखिए ध्यान दीजिएगा, 0.51 को 5.1 लिखना है और 1.49 को 14.9 लिखना है। डेसिमल की पोजीशन एक राइट शिफ्ट करनी है। मैंने आपको बताया था डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई होगा, राइट शिफ्ट होगा तो डिवाइड होगा। तो 1.49 को मैंने 14.9 लिख दिया, लेकिन नीचे 10 ले गया। यहां पे पेपर में 5.1 ही था, ठीक है, राइट, ठीक है। अब यहां पे 5.1 है, ये 5.1 है, ये 5.1 नहीं है, तो इसको 5.1 लिखना है तो डेसिमल को एक राइट शिफ्ट करना है, लेकिन नीचे 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल कभी भी राइट शिफ्ट होगा तो डिवाइड बाय 10 होगा। पहला स्टेप क्लियर है। अब ये जो 10 लिया है इसको कॉमन लेके बाहर ले आओ। अब अंदर ध्यान दो तो क्या हुआ जरा देखिए, अंदर ध्यान दो तो अंदर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, 10 बाहर ही रहने दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो टाइम कितना बच गया देखिए, अब क्योंकि नीचे a माइनस बी पड़ा था तो वो कट जाएगा, कट जाएगा। 14.9 प्लस 5.1 कितना होता है, 20। तो 20 10 से कटा तो आंसर कितना आया, 2। दैट इज द यूज ऑफ डेसिमल एडजस्टमेंट्स, दैट इज द यूज ऑफ डेसिमल एडजस्टमेंट्स, गॉट इट। तो ये बच्चों आपकी थी सिंप्लीफिकेशन। मैनी स्टूडेंट्स विल से मैनी थिंग्स लाइक सर, लाइक सिंप्लीफिकेशन तो और भी आती है, हाई लेवल भी आती है, डेफिनेटली अप्रोक्सीमेशन भी आती है। हम जस्ट एक बेसिक बिगिनर्स के लिए प्लानर बना रहे थे। अभी वेरी सून हम स्पीड क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, मेंस क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। अभी जस्ट एक स्टार्ट है चैनल पे हमारा, तो डिविजिबिलिटी रूल्स भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने सोचा जब नंबर सिस्टम करवाना है तो वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स सिखा देंगे, बाकी आप एक बार पढ़ना हो पढ़ लेना, वी विल शेयर, राइट। बट द मेन थिंग इज कि सिंप्लीफिकेशन जो है ना, बोर्ड मास, वैदिक मैथ्स, ये सब चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। मैं एक दिन सेशन भी लूँगा जिसमें आपको ये बताऊँगा हाउ टू इंक्रीज कैलकुलेशंस, लेकिन अभी हम बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, चीज़ों को आराम से ईजी कंफर्टेबल जोन में जाके वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा एक सेशन था, सिंप्लीफिकेशन आपका कंप्लीट है। वेरी सुन वी विल स्टार्ट विद in next day we will start with new chapter, like, right, done everyone, done, thank you so much।